नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2032 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा हिमाचल। भाजपा ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने का लगाया आरोप। स्वास्थ्य मंत्री ने आरोपों को बताया निराधार। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हमीरपुर जिले के जवान कुलदीप चंद सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन और अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह कल से होगा शुरू। आज से सुरक्षा व बचाव की दी जाएगी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में निरंतर सकारात्मक बदलाव ला रही है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 तक देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 2 वर्षों में सरकार द्वारा शुरू की गई व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाए। गुणात्मक शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्वालिफाइड टीचर टेस्ट के थ्रू आने के बाद गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की संख्या में क्यों कमी आई, इन सब का अध्ययन किया गया और अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि हमें भविष्य की ऐसी शिक्षा नीति बनानी है जिसमें बच्चों में आत्मविश्वास भरे और बच्चों में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का साहस हो। इसलिए हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव में हमारा प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक एक ही बोर्ड बनाया है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में शिक्षा में और गुणात्मक परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के बच्चों का पढ़ने का स्तर पूरे देश में सबसे बेहतर आंका गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 70 शिक्षकों को सिंगापुर शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना किया। इन शिक्षकों में प्रदेश के सभी श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हिमकेयर योजना के तहत लोगों को इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राजीव बिंदल ने कहा कि इसके अलावा अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट नहीं हो रहे हैं और दवाइयां भी नहीं मिल पा रही हैं। स्वास्थ्य में सुधार की बात अगर से वो कर रहे हैं तो उनको आत्मावलोकन करना चाहिए और प्रदेश के अस्पतालों का अवलोकन भी उनको जाकर के करना। आपने तो गरीब आदमी को मिलने वाली सेवाएं बंद, हिमकेयर की सेवा बंद कर दी, आयुष्मान की सेवा बंद कर दी, औषधियां नहीं मिल रही हैं, टेस्ट बाहर कराने पड़ रहे हैं। वास्तव में प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो तो अब स्वयं में वेंटिलेटर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिम केयर के तहत सभी मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है, जबकि विपक्ष बेवजह बयानबाजी कर रहा है। हिमकेयर में सब प्रकार के इलाज हो रहे हैं। थोड़ी बहुत कठिनाइयां कहीं आ भी जाती हैं तो कई बार इसको तूल दे दी जाती है। हिमकेयर में सबका इलाज हो रहा है, किसी को कोई कठिनाई नहीं है और जहां कठिनाई होती है वो मेरे पास डायरेक्ट आती है। मैंने कहा भी है उसका उसी वक्त हम निवारण करते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कल मनाई जाएगी। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। संविधान निर्माता की जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने प्रेरक जीवन में कई कठिनाइयों के बावजूद एक अलग पहचान बनाई और पूरे विश्व में सम्मान अर्जित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान से आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत भाजपा ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में दीपोत्सव व पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने संविधान निर्माता को श्रद्धासुमन अर्पित किए। दूसरी ओर अंबेडकर जयंती के मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल कल सोलन में डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हमीरपुर जिले के जवान सूबेदार कुलदीप चंद का आज गलोड़ तहसील के कोहलवी स्थित गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने शहीद कुलदीप चंद को अंतिम विदाई दी। इस दौरान सैन्य अधिकारियों सहित राज्य सरकार की ओर से उपायुक्त अमरजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। सूबेदार कुलदीप चंद शुक्रवार रात आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि मेले, त्योहार व उत्सव हमें हमारी संस्कृति से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। सोलन जिले के सैरी में आज बैसाखी मेले के अवसर पर उन्होंने कहा कि मेले युवा पीढ़ी को पुरातन संस्कृति से भी रूबरू करवाते हैं। उन्होंने कहा कि बैसाखी पर्व फसलों के पकने का संकेत देता है और इसी दिन से नई रबी फसल की कटाई शुरू होती है। शांडिल ने कहा कि हिमाचल एक कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में बैसाखी का आगमन महत्वपूर्ण और खुशहाली का प्रतीक है। प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने सिरमौर जिले में नौराधार तहसील की लानाचेता पंचायत में आज 1,57,00,000 रुपए से बनी उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से करीब 3,000 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना से स्थानीय लोगों की पीने के पानी की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा। अग्निशमन विभाग कल 14 से 20 अप्रैल तक प्रदेश में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने शिमला में बताया कि इस बार शिमला के समीप बल्देया से राज्य स्तरीय अग्निशमन सप्ताह का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सप्ताह भर के दौरान लोगों को आग से सुरक्षा के तरीकों और बचाव की जानकारी दी जाएगी। फायर सप्ताह हम 14 से 20 अप्रैल में पूरे देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी इसको मनाया जाता है। पूरे सप्ताह भर जागरूकता अभियान शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में तथा पब्लिक प्लेसेस में ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि आग को कैसे मिनिमाइज करना है और आग लगे नहीं उसके लिए क्या उपाय करने हैं। अगर आग लगती है तो उस स्थिति में हमने क्या क्या कार्य करने उससे संबंधित जानकारी दी जाती है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अधिकारियों व कर्मचारियों से बैंक को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करने को कहा है। बैंक कर्मचारी यूनियन के हमीरपुर में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि बीते 2 वर्षों में बैंक का लाभ 47 करोड़ रुपए से 121 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा बैंक की कुल जमा राशि भी 13,354 करोड़ रुपए से बढ़कर 14,840 करोड़ रुपए हो गई है। पठानिया ने बताया कि बैंक की कार्यप्रणाली में काफी सुधार हुआ है और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगाया गया है। मंडी जिले में आज सुबह करीब 9:18 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सुंदरनगर के जयदेवी क्षेत्र में स्थित था। हमारे मंडी संवाददाता के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हिमाचल दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेशवासियों के नाम संदेश देंगे। उनका ये संदेश आकाशवाणी शिमला से कल शाम 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन केंद्र शिमला से ये संदेश कल शाम को ही 7:30 पर प्रसारित होगा। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए इस वर्ष 31 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे। नामांकन की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हुई थी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर स्वीकार की जाएंगी। चयनित पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाएंगे। मौसम। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आमतौर पर मौसम साफ है। कल प्रदेश के निचले कई स्थानों पर गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि से फलदार पौधों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव से दिन के समय लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2032 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा हिमाचल।
भाजपा ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने का लगाया आरोप। स्वास्थ्य मंत्री ने आरोपों को बताया निराधार। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हमीरपुर जिले के जवान कुलदीप चंद सेन ने सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन। और अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह कल से होगा शुरू। आग से सुरक्षा व बचाव की दी जाएगी जानकारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।